हेलो एवरीवन। आज हमने पूरी सी ख़त्म कर ली थी। अब हम सी से ही विद द हेल्प ऑफ सी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो गेट में है वो सी एंड डेटा स्ट्रक्चर एक ही में लिखा रहता है, तो इन दोनों को मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, एरे डिस्कस करेंगे, हम एरे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, लिंक लिस्ट देखेंगे, ट्रीज देखेंगे, स्टैक देखेंगे, क्यूज देखेंगे, ग्राफ और हैशिंग। इनके कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि कभी कभार शॉर्ट कोड में लिखकर आपको पूछ ली जाती है कि इसका आउटपुट क्या होगा। गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वाई डेटा स्ट्रक्चर, क्यों ज़रूरत है हमें डेटा स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल, डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में क्यों रखना है हमें। तो हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब डेटा तो सब कुछ है, ठीक है। कोई भी छोटी इंफॉर्मेशन भी एक डेटा होती है, ठीक है। तो डेटा अगर हम अनसॉर्टेड वे में, मतलब ठीक है, अनसॉर्टेड वे में रखे हैं तो हमें क्या दिक्कतें आएंगी। हमें पहली दिक्कत आएगी, अगर अनसॉर्टेड डेटा है तो हम उसमें सर्च, मान लो अनसॉर्टेड डेटा था नेम का और मुझे 100 लोगों की लिस्ट में से अपना नेम ढूंढना था, तो हमें हर बार पूरा सर्च करना पड़ेगा, तो सर्चिंग इशू था, सर्चिंग की प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अगर हमें डेटा डालना है, मतलब डेटा इंसर्ट करना है, तो अब हम कहाँ इंसर्ट करें, हर बार नीचे ही इंसर्ट करते जाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम थी कि किसके बाद इंसर्ट करें कि हम बेहतर रिट्रीवल ले सकें, ठीक है। तो डेटा, सिर्फ डेटा को रखना नहीं, डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रखना ताकि हम उसको प्रॉपरली रिट्रीव कर सकें, ठीक है। ये हम किसकी मदद से करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं। अब डेटा को स्टोर करने के क्या क्या तरीके थे, तो ये एक सर्चिंग प्रॉब्लम रही और कंप्यूटेशनल भी ये कॉस्टली है, ठीक है। और अब हम डेटा समझ के हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रखना पड़ता है ताकि हम इजीली उसको रिट्रीव कर सकें, उसमें इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस हम डेटा में इजीली परफॉर्म कर सकें, इसलिए हमें डेटा को हमेशा किस में रखना चाहिए, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखना चाहिए। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या मदद करता है हमारी, डेटा स्ट्रक्चर मतलब करता है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करें, विद द हेल्प ऑफ एरे करें, लिंक लिस्ट करें, ट्रीज की मदद से करें कि हम इफिशिएंटली उस डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। आज के टाइम में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा रोल हो रहा है कि हम कैसे कैसे इफिशिएंसी को बढ़ा सकें डेटा की स्टोरेज की, और हम कम टाइम में डेटा को रिट्रीव कर सकें, इंसर्ट कर सकें, ऐसे ऑपरेशंस को हम ईजिली परफॉर्म कर सकें। तो अब डेटा को स्टोर करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका अगर हम देखें, ठीक है, अगर तरीके की बात करें तो आप बचपन में लिखते थे, ठीक है। तो एक बच्चा है, वो मान लेते हैं 100 तक गिनती लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, रो वाइज लिख रहा है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 ठीक है। एक पेज में कितनी रोज आई, 1 2 3 4 5 6 7 रोज आई, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कितना डेटा है, 500 डेटा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इजी बना लें, 5 ही स्टोर कराएं, तो क्या हो जाएगा, बस मतलब ईजिली हमें दिख जाए चीज़ें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ 5 रखें, 7 8 9 10, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मान लेते हैं एक पेज में 30 डेटा रखा हुआ है, तो 500 डेटा कितने पेजेस में आएगा, नंबर ऑफ पेज कैसे निकालेंगे, एक पेज में 30 डेटा, एक पेज में
30 डेटा है, 30 डेटा मीन्स 30 डेटा एक पेज में अगर आता है तो 500 कितने में आएगा, 500 डिवाइड बाई 30, 16.6 मतलब अप्रॉक्सीमेट 17th पेज में आएगा, 17 पेज में ये पूरा डेटा आएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये था कि रो वाइज स्टोर करो डेटा को, एक तरीका इसी को कैसे है कि कॉलम वाइज में करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करके हम 26 27 28 29 30 तो कॉलम वाइज किया तो भी वो कितना पेज ले रहा है, 17 पेज लेगा। अब एक बच्चा आया, वो क्या करता है, एक पेज पर एक डेटा लिखता है, 1 2 3, तो क्या ये इफिशिएंट वे है डेटा को स्टोर करने का? नहीं है ना। ऐसे कितने पेज भरने पड़ेंगे, ऐसे 500 पेज भरने पड़ेंगे। तो इफिशिएंट तरीका क्या है, या फिर रो वाइज करो या फिर कॉलम वाइज करो, ताकि मिनिमम पेजेस में मैक्सिमम डेटा को ले आया जा सके। ठीक है, तो ये इफिशिएंट वे थे। अब हाँ ठीक है, तो ये इफिशिएंट वे का तरीका था। अब देखते हैं हम, तो जब भी हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर लगाना है तो हमें 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं अपने आप से। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन पूछना होता है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि आप देखो, हर चीज, किसी की सर्चिंग फास्ट होती है, किसी का इंसर्शन फास्ट होता है, तो ऐसे डिफरेंस होते हैं इन सब में। ठीक है, जैसे एरे में क्या है, डिलीशन ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले लेता है, लेकिन यही लिंक लिस्ट में अगर सिंगली लिंक लिस्ट है, डिलीशन करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है। ठीक है, तो डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभार ये होता है इंसर्शन, एरे में इंसर्शन डायरेक्टली हो जाता है, लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कभी एरे अच्छा है, कभी लिंक लिस्ट अच्छा है, कभी स्टैक अच्छा है, कभी क्यू अच्छा है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछो आपको किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फ्रीक्वेंटली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सर्चिंग परफॉर्म करनी है, डिलीशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो चूज करते हैं हम विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज। ठीक है, सेकंड, ठीक है, पहला तो ये हो गया, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं विच टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड, देन हम डिसाइड करते हैं विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेटर इन टर्म ऑफ माई फ्रीक्वेंट पहले तो आप परफॉर्म करो कि आपको किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, देन डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें कि जो हमारा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है वो इजीली और फास्ट परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब इसमें हम चूज कर सकते हैं एरे हो सकता है कुछ केसेस में लिंक लिस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये था। अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। किस किस टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं, इसमें एट मोस्ट 2 नेबर हो सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट 2 नेबर हो सकते हैं, और इसमें मोर देन 2 नेबर।
पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एट मोस्ट 2 नेबर्स होने का क्या मतलब है? एरे, एरे में क्या होता है? एरे में या फिर राइट में होगा या लेफ्ट में होगा या फिर दोनों साइड होगा, ठीक है। लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे हो गई, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। क्यू भी, स्टैक और क्यू किसकी मदद से इंप्लीमेंट किए जाते हैं? एरेज और लिंक लिस्ट की मदद से किए जाते हैं, ठीक है। और मोर देन 2 नेबर्स में कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे मोर देन 2 नेबर्स भी बोल सकते हो या फिर 2 भी हो सकते हैं कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ट्रीज, ग्राफ। ट्रीज में तो कितने भी हो सकते हैं ना, कितनी भी नोडें हो सकती हैं उसके अगल बगल, तो मोर देन 2 नेबर्स हो जाते हैं, ठीक है। ग्राफ में भी कितनी भी नोड से कनेक्ट हो सकता है, तो ग्राफ हो गया, ठीक है। ट्री हो गए, ग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं नॉन लीनियर। और आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, हीप क्या बोलते हैं, हैशिंग, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हैशिंग को हम कैटेगराइज नहीं कर रहे लीनियर नॉन लीनियर में, हैशिंग को हम अलग से पढ़ेंगे। तो ट्रीज और ग्राफ हम नॉन लीनियर में पढ़ेंगे, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू हम किस में पढ़ेंगे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एरे। एरे क्या था? हमने सी में भी देखा था। एरे क्या था, क्यों हम एरे का यूज कर पा रहे थे और एरे क्यों आया था? अगर एरे हमें अगर सेम डेटा टाइप को, ठीक है, मल्टीपल टाइम स्टोर करना हो रहा था, किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, तो हम किसका यूज कर रहे थे? एरे का। एरे के एडवांटेजेस क्या थे? होमोजीनस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा था एरे। छोटी बात याद दिला देता हूँ कुछ बातें एरे में। एरे किस टाइप का डेटा स्टोर करता था? होमोजीनस टाइप का। और इसके एडवांटेज क्या थे? एडवांटेज एक तो ये था कि ये रैंडम एक्सेसिंग परफॉर्म कर रहा था विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। और क्या एडवांटेज था? कैशे फ्रेंडली होता था। ठीक है, रैंडम एक्सेस हो गया, कैशे फ्रेंडली होता था, होमोजीनस होता था, ठीक है। और क्या था? हम इसको कॉन्टिन्यूअस स्टोर करते थे। रैंडम एक्सेस में आ गया तो मतलब हम कॉन्टिन्यूअस स्टोर, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज होते थे और ये इसका डेटा टाइप होता था कि होमोजीनस होगा, ठीक है। अब हमने 1D एरे पढ़ा था, ठीक है। हम सी में क्या मानते हैं? इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, सी में हमने देखा था। लेकिन जब हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एरे होगा, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं है हम इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। हम 0 नेगेटिव नंबर से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एरे को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? 1D एरे, ठीक है। 1D एरे का मतलब क्या था? हमने सी में देखा था कि कब एड्रेस होती है, कब वैल्यू होती है, ठीक है। अगर डायमेंशन के बराबर होता तो क्या होता था? वैल्यू होती थी, अदरवाइज क्या होता था? एड्रेस होता था, ठीक है। तो हमने 1D एरे में एड्रेस निकालना सीखा था, तो यहाँ पर भी हम एक एड्रेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। हमने सी में क्या देखा था? इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर की, तो हम मानते हैं इंडेक्सिंग कुछ भी हो सकती है, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि एक मेरे पास एरे है 1D, और हमें क्या गिवन होगा? हमें गिवन होगा साइज ऑफ इंट। अगर मान लेते हैं इंटीजर टाइप का एरे है, 4 बाइट ले लिया, और बेस एड्रेस मतलब इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? 1000 है। ये सब मैं सी में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एड्रेस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो एक बार रेफर कर लेंगे। देन अगर ये एक इंटीजर 4 बाइट का है तो हर एक इंटीजर 4 बाइट का होगा, तो यहाँ पे भी स्पेस वो कितना लेगा? 4 बाइट। यहाँ पे भी कितना लेगा? 4 बाइट। अब ये लोकेशन कौन सी है? ये A0 है, ये A1 है, ये
A2 है और ये A3 है, अगर मैं अभी C के हिसाब से मानूं, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है A1 का एड्रेस क्या होगा, तो क्या होगा A1 का एड्रेस? A1 का एड्रेस 1000, इसका बेस एड्रेस प्लस A1 पहले एलिमेंट की बात कर रहा है, तो पहले एलिमेंट, इससे पहले कितने एलिमेंट थे? 0, एक ही एलिमेंट था, इंटू 1 इंटू 4, 1 4 ज़ा 4, तो 1004 आ गया, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई A2 वाला एड्रेस पूछता है, ये वाला, तो एरे का साइज कितना है? 4 साइज है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 3 तक, ठीक है। 0 वाला एलिमेंट 1, अगर A2 का एड्रेस कोई पूछता है तो बेस एड्रेस 1000 प्लस 2 इंटू हर एक की साइज कितनी है? 4, तो 1008 हो गया। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर A3 की कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, 1012, ठीक है। तो ये इनके बेस एड्रेस आ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अगर ये इस 2 को देखने की कोशिश करें कि हम ये कैसे निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसके लिए अगर हम, अच्छा यहीं पे एक बार समझते हैं। अगर 1 लिखा तो 1 वाला एड्रेस हमें ये निकालना था, इसके पहले कितने एलिमेंट रहे होंगे? इससे पहले निकालो, 0 to 0 रहा होगा, और हमें पता है अगर 1 से 10 में कितने नंबर हैं काउंट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हो गया? 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी काउंट करो, 0 माइनस 0 प्लस 1, कितना हुआ? 1, यहाँ कितना आया? 1 आया। यहाँ पर देखो 0 to 1 रहा होगा, 2 से पहले 1, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, तो 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हुआ? 2, तो यहाँ पे 2, इसी तरह 3 है। अब मैं एक क्वेश्चन अगर लिखूँ, मेरे पास एरे है 100 साइज का, ठीक है। बेस एड्रेस दिया है हमें, गिवन है 1000, चलो 2000 मान लेता हूँ, ठीक है। मुझसे बोल रहा है A98 का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यहाँ मैं एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो एलिमेंट होगा ना, आपको पता ही है क्या होता था, अगर इसके जो डायमेंशन जितना है वो क्या होता था? वैल्यू होती थी, और इससे कम है तो एड्रेस होता था। तो ये यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा अगर हमें चलाना है तो, ठीक है। लेकिन अभी हम डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? इससे एक कम, अगर ये कैसी है? 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। अगर ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो क्या होगा? 0 to कहाँ तक जाएंगे? इससे एक कम। मुझे 98 वाला चाहिए ना, तो इससे एक कम जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना है? 97 तक। इतना नंबर कवर हो चुके हैं, 98 पर डेटा डालना है तो 98 का एड्रेस मिलेगा मुझे। तो 0 से 97 कितने एलिमेंट हुए? 97 माइनस 0 प्लस 1, मतलब 98 ये एलिमेंट हुए जो कि कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? बेस एड्रेस प्लस 98 इंटू हर एक की साइज अगर मैंने मान ली, ईच एलिमेंट साइज 1 बाइट, तो कितना हो जाएगा? 98 इंटू 1, और ये टोटल कितना आ जाएगा? 1098, ये लोकेशन आएगी इसकी, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? 0 बेस देखा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, और मैं कहूं कि 1 बेस इंडेक्सिंग कर लेते हैं। A100 अभी भी है, A88 आपसे पूछता हूँ, बेस एड्रेस दे रखा है आपको, मान लेते हैं 1000। ये मैंने शायद 2000 था ना, ये 2000 लिख लो, ये 2098 हो जाएगा, ठीक है। बेस एड्रेस मैंने यहाँ पे कितना ले रखा था? 2000 ले रखा था, तो ये 1000 बेस एड्रेस मान लिया। तो अब देखो, और ये कैसी इंडेक्सिंग है? 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब एरे कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है, ये A1 है, ये A2 है, डॉट 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 A100 है, ठीक है। ऐसे कुछ एरे।
तो इसमें बेस एड्रेस क्या दिया है, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस कितना दिया है, 1000 है, ठीक है। जाना कहाँ है, 88 पे जाना है। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस बार 0 से हुई नहीं हुई, 1 से स्टार्टिंग हुई, 1 टू 88 से एक कम जाऊंगा ना, 87 तक ही तो जाऊंगा, तभी तो 88 का एड्रेस मिलेगा। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, 87 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आया, 87 ही तो आया। तो इसका बेस एड्रेस क्या आ जाएगा, मतलब एड्रेस क्या आ जाएगा किसका, A88 का एड्रेस कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 87 जो उसकी लोकेशन थी इनटू हर एक की साइज, अगर साइज में मान लूँ 2 बाइट, तो कितना हो जाएगा इंटू 2, तो 1000 प्लस ये इसकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करें, अगर निगेटिव एड्रेसिंग पे लेकर चले, या क्योंकि थ्योरी में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, थ्योरी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि माइनस से स्टार्ट कर दिया। डेटा स्ट्रक्चर में मतलब कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर एक लॉजिक बिल्डिंग करता है, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, अब हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो सकता है निगेटिव एड्रेसिंग दे दे, निगेटिव एड्रेसिंग देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दे जो मेरा एरे है वो अब स्टार्ट है -5 to 5 तक, और मुझसे पूछ रहा है A1 का एड्रेस बताओ, ठीक है। ये है क्वेश्चन, और मुझे बेस एड्रेस दे रखा है, ये आपको गिवन होगा हमेशा बेस एड्रेस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, और साइज हर एलिमेंट की दे रखी है 1 बाइट मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बेस एड्रेस भी गिवन होगा, साइज भी गिवन होगी, और ये इंडेक्सिंग होगा, आपसे पूछेगा A1 का एड्रेस क्या है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, यहाँ पे एड्रेस मैं लगा नहीं रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये कैसे एरे क्रिएट होगा, कुछ ऐसे बनेगा, A ऑफ -5, A ऑफ -4, ऐसे कर करके A ऑफ 5 तक जाएगा, ठीक है। 1 से पहले कितना एलिमेंट होगा, 0 तक कवर किया होगा, तो कितने एलिमेंट होंगे, -5 से -5 टू 0 कितने एलिमेंट हुए, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, 6 एलिमेंट हुए। बेस एड्रेस क्या है, 1000 प्लस 6 इंटू हर एक की साइज कितनी दी है, 1 बाइट दे रखी है, तो 1006। अगर इसको वेरीफाई करें तो A-5 कितना है, 1000, 1001, 1002, ये क्या था, A ऑफ -3, A ऑफ -2, A ऑफ -1 और A ऑफ 0 अगर यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। A ऑफ -3 का क्या हो जाएगा, इसका 1000, इसका 1, इसका 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 और A0 का कितना आया, 1006, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको किसी भी टाइप की इंडेक्सिंग देगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम 2D एरे देखते हैं। 2D एरे में भी ऐसे ही हो सकता है, हाइपोथेटिकल थ्योरी में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब 2D एरे को हम 2 पार्ट में देखने की कोशिश करते हैं।